अगर आपका भी पति आपको कहीं घुमाने नहीं ले जाता है, आपको शॉपिंग पर नहीं ले जाता है, आपको खुश करना नहीं जानता है, तो इस पर उसको 3 साल तक की जेल और भारी जुर्माना भी हो सकता है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अमूमन हमने देखा है कि कई महिलाएं जो वर्किंग नहीं होती हैं, वो घर पर रहती हैं, वो काम करती हैं, पूरा दिन थक जाती हैं, वो अपने पति का इंतजार करती हैं कि वो आएगा ऑफिस से और उसके लिए फिर से वो खाना बनाएंगी, सेवा करेंगी। लेकिन पत्नियों की मेंटल टॉर्चर के बारे में कोई नहीं सोचता है कि उनको कैसे खुश किया जाएगा, उनको कैसे परेशानी दूर की जाएगी। वो पूरा दिन थक जाती है, उनको कैसे खुश किया जाएगा। ये मेंटल क्रुएल्टी के तहत आता है और इस पर पति को 3 साल तक की जेल और भारी जुर्माना भी देना पड़ सकता है। इसलिए अगर आपका भी पति आपको घुमाने नहीं ले जाता है और खुश रखना नहीं जानता है, एक फूल तक नहीं आपको लाके देता है, तो ये रील उस तक भेजें और उसे बताएं कि उसे भारी जुर्माना देना पड़ सकता है और उसे काफी दिक्कत होगी अगर वो अपने घर की लक्ष्मी अपनी पत्नी को खुश नहीं कर सकता। अगर आपका भी पति आपको कहीं यदि आपको लगता है कि आप गरीब हो तो आप बिल्कुल गलत सोचते हो, क्योंकि आपकी एक किडनी की कीमत 1.5 करोड़ रुपए है, लीवर की कीमत 4 करोड़ रुपए है और दिल जिसको तुम इधर उधर बांटते फिरते हो उसकी कीमत 8 करोड़ रुपए है। लंग्स बोले तो फेफड़ों की कीमत 3 करोड़ रुपए है। बोन मेरो जिसकी 1 ग्राम की कीमत 19 लाख रुपए है और आपके शरीर में 2.5 किलो बोन मेरो है, इसका मतलब आपके पास 500 करोड़ रुपए है। इस बात को उन लोगों से शेयर करो जो बोलते हैं मैं गरीब हूँ। यदि आपको लगता है कि आप गरीब हो तो आप बिल्कुल गलत सोचते हो, क्योंकि आपकी एक किडनी की कीमत 1.5 करोड़ रुपए है, लीवर की कीमत 4 करोड़ रुपए है और दिल जिसको अरे यार तुम रहने दो, बस तुम्हें हमेशा अपने रिश्तेदारों की पड़ी रहती है, मेरे रिश्तेदारों की कभी कदर नहीं करती। मैं तुम्हारे रिश्तेदारों की कदर नहीं करती? हाँ, अपनी सास को छोड़कर तुम्हारी सास को शॉपिंग पर लेकर गई मैं, अपने ससुर को छोड़कर तुम्हारे ससुर को नया फोन दिलवाया मैंने। कल तुम्हारे साले ने मुझसे 10,000 रुपए मांगे, लेकिन मैंने उसे 20,000 रुपए ट्रांसफर किए ताकि उसे कोई कमी महसूस ना हो। तुम कहते हो मैं तुम्हारे रिश्तेदारों की कदर नहीं करती। अच्छा सॉरी बेबी, वो गुस्से में मुंह से निकल गया। इट्स ओके, बहुआ तो होती खराब है। नहीं ऐसा नहीं है ना, आप बहुत अच्छे हो। आई एम सॉरी मुझे, आई एम सॉरी। दुनिया की हर चीज से दिल उठ गया है, लेकिन मजाल है मोबाइल से दिल उठ जाए। हाँ बताइए आपकी वीकनेस क्या है? नहीं, हमारा कोई वीकनेस नहीं है, हमारा ताया जी का थोड़ा वीकनेस है। उनको उठने में तकलीफ है। उठने में नहीं, घुटने में तकलीफ होगी। तो घुटने में तकलीफ है तभी तो उठने में तकलीफ है यार। सुनो जी, मैं तुम्हारे लिए करवा चौथ और तीज जैसे व्रत रखती हूँ, तो तुम मेरे लिए कौन सा व्रत रखते हो? मैं मौन व्रत रखता हूँ। क्या खाती हैं आप? दिमाग खाती हूँ बस, इसीलिए वेट नहीं बढ़ता मेरा, सामने वाला का बढ़ जाता है। सीरियसली आप कौन है रे? हम लोग CID वाले हैं, दरवाजा खोलो। काहे खोले? तुमसे कुछ बात करना है। तुम लोग कितना है? हम लोग 3 आदमी हैं। तो साला आपस से बात करो, मेरे पास टाइम नहीं है। हाँ भाई, तुम लोगों में से होमवर्क किसने नहीं किया? पप्पू, होमवर्क क्यों नहीं किया? सर लाइट नहीं थी। तो मोमबत्ती जला लेते। सर माचिस नहीं थी। माचिस क्यों नहीं थी? सर पूजा घर में पड़ी थी। तो जाके ले आते। नहाया नहीं था। क्यों नहीं नहाए थे? पानी नहीं था। पानी क्यों नहीं था? मोटर नहीं चल रही थी। मोटर क्यों नहीं चल रही थी? जमाइला, अभी तो बताया लाइट नहीं थी। ये बनेंगे टीचर। अगर आपकी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं है तो उसे अस्पताल न ले जाएं। अरे उसे साड़ी की दुकान पे ले जाएं। और अगर फिर भी आराम न मिले तो उसे सोनार की दुकान पे ले जाएं। आराम की 100% गारंटी। भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, बस घर पर इज्जत नहीं है, वो बात अलग है। हाँ, सुबह जब मैं उठता हूँ तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हे भगवान, तुम्हारी जैसी पत्नी सबको दें। सच में? हाँ, सोचता हूँ कि अकेले मैं ही क्यों दुखी रहूं। हेलो। हाँ, कैसे हो? ठीक हूँ। अभी कहाँ पे हो? मैं तो अभी घर पे हूँ। सुना है आजकल बहुत डेंगू फैल रहा है, तो तुम अपना ध्यान रखना। अरे मेरा तो सारा खून तुम पी गई हो। मच्छर क्या रक्तदान करने आएगा? लीजिए देवर जी, नींबू पानी पी लीजिए। थैंक यू भाभी। यार भाभी तो बहुत खूबसूरत है। भाई तुम्हारी तो जोड़ी राम सीता की जैसी है। अरे कहाँ यार,
ना तो ये धरती में समाती है और ना ही इसे कोई रावण लेके जाता है। सुनो, हाँ? आजकल तुम बहुत खूबसूरत होती जा रही हो। अरे तुमने कैसे जाना? अरे तुम्हें देखकर अब रोटियां भी जलने लगी हैं। सुनो, हाँ? लड़कियों से ज्यादा तो आजकल भाभियां सच्चा प्यार कर रही हैं। और तुम ये क्यों भूल रहे हो कि वो ड्रम में भी जमा देती है? सुनो, हाँ? आज आटा 5 रुपए महंगा मिला। क्यों? क्योंकि दुकानदार कह रहा था कि गेहूं हेमा मालिनी ने काटा था। सुनो, हाँ? अरे मेरी शर्ट को उल्टी करके ही प्रेस करना। ठीक है, अभी कुछ देर बाद कर देती हूँ। मेरी शर्ट को प्रेस कर दिया क्या? अभी नहीं किया। क्यों नहीं किया? अरे अभी मुझे उल्टी ही नहीं आ रही है, तो मैं उल्टी करके प्रेस कैसे करूँ? सुनो जी, भारत में सबसे खतरनाक नदी कौन सी है? भारत में सबसे खतरनाक नदी भावना है। क्यों? अरे क्योंकि उसमें सब बह जाते हैं। सुनो जी, मैं अपने मायके जा रही हूँ, तो मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी, तो क्या तुम भी मुझे याद करोगे? अरे पागल, मैं तुम्हें इतना याद करूँगा कि तुम्हें हिचकी नहीं, सीधे दिल का दौरा ही पड़ेगा।